हिस्ट्री का स्कोर आप कैसे बूस्ट अप कर सकते हो फ्रॉम 30 टू 180 बिकॉज वी ऑल नो केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने आपको रटना है। हेलो गाइस, वेलकम टू मेंटर मीट। इट्स मी मानसी किशोर कंट्रोल फ्रॉम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एस भोपाल एंड योर मेंटर एट मेंटर मीट। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये बहुत ही क्रूशियल वीडियो है क्योंकि बहुत ही बच्चों के लिए केमिस्ट्री जो है ये एक नाइटमेयर बन जाता है ड्यूरिंग देयर नीट प्रिपरेशन। सो बेसिकली आज हम जानेंगे कि केमिस्ट्री का स्कोर आप कैसे बूस्ट अप कर सकते हो फ्रॉम 30 टू 180 एंड बेसिकली हम इस वीडियो में एक कम्प्लीटली आपको प्लानर बताएंगे कि हाउ शुड बी योर प्रिपरेशन टुवर्ड्स केमिस्ट्री फॉर द नेक्स्ट 9 मंथ। तो बेसिकली गाइस सबसे पहले एक अपना टारगेट रखिए कि अगर मैं किस डेट तक सिलेबस कंप्लीट कर, आइडियली आई से कि इस नवंबर एंड या दिसंबर एंड, मैक्स टू मैक्स दिसंबर एंड। तो अगर आप इस तरह से अपना टाइम टेबल रख रहे हो तो उसके हिसाब से आपको लेसन्स को प्लान आउट करना पड़ेगा, लेसन्स को सॉर्ट आउट कर। सो इसके टाइप सबसे पहली जो बात आती है कि हम प्रायोरिटाइज किसे करें, बिकॉज वी ऑल नो केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो हम अभी पॉइंट ये आता है कि हम किसे प्रायोरिटाइज करें। तो गाइस सबसे पहले कंसेप्ट जो है उन पर फोकस करना होता है, देन वी हैव टू गो फॉर द लर्निंग पार्ट, क्योंकि लर्निंग पार्ट को आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो जो कंसेप्चुअल पार्ट्स है लाइक फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो पहला प्रेफरेंस आपका फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का जो मोल कंसेप्ट है ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है और वो आपको हर जगह यूज आएगा। लाइक आप इक्विलिब्रियम भी यूज कर रहे हो, आप रेडॉक्स भी यूज कर रहे हो, आप हर टॉपिक को उसे यूज कर। तो जो बेसिक टॉपिक्स है आपको उसमें बहुत ही अच्छा ग्रिप बनाना है, वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि जब आप आगे टॉपिक्स में जाओ तो आपको फिर से बार बार वो बातें फिर नहीं आना। तो आई से कि आप इस टॉपिक्स पर फोकस कीजिए जो आपकी एकदम बेसिक है, लाइक जीओसी हो गया इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक के अंदर। इनऑर्गेनिक के अंदर खास कुछ नहीं है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में जो अपना मोल कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर। देन उसके बाद अपने जो मेन टॉपिक्स है फिजिकल केमिस्ट्री, बेसिकली स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, जो भी आपके फिजिकल केमिस्ट्री की टॉपिक है इन्हें अप्रोच ऐसा होना चाहिए। आप जो क्लासरूम कर रहे हो, भले आप ऑफलाइन क्लासरूम कीजिए या ऑनलाइन कीजिए, आप वो क्लासरूम अच्छे से अटेंड कीजिए। उसके बाद आपको क्लासरूम के नोट्स अच्छे से बनाने हैं। घर आने के बाद आपको वो नोट्स की हर क्वेश्चन एक बार रिवाइज करना है, बिकॉज जो क्लास में टीचर्स क्वेश्चंस लेते हैं वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो कि आए होते हैं कहीं तो या उनके हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं। दे कवर ईच एंड एवरी टॉपिक एंड देन दे कम अ सेट ऑफ क्वेश्चन। तो आपको वो सब क्वेश्चंस कवर करने हैं, उसके बाद आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। हर लेसन पर एटलीस्ट आपके 150 to 200 एमसीक्यू सॉल्व होने चाहिए। नाउ इट्स ऑल कि हम सोर्स के नहीं कहाँ से लाए, कि बहुत सारी रेफरेंसेस अवेलेबल है, वी कैन चूज एनी वन ऑफ देम या बट रिलाई ऑन वन रेफरेंस। एक ही रेफरेंस बार बार सॉल्व कीजिए, अलग अलग रेफरेंस सॉल्व नहीं करते हैं। तो बेसिकली आपको रेफरेंसेस सॉल्व करनी है और बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, फॉर्मूला यूज करने में ग्रिप आ जाए, कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। एंड वंस यू आर डन विद फिजिकल केमिस्ट्री आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यू विल बी लाइक कि हाँ, दो जो बच्चे हैं लाइक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वो मैं इजीली कर सकता हूँ। तो बेसिकली एट दिस मोमेंट तीनों को आपको बैलेंस करना है, राइट, बट यू हैव टू फोकस मोर ऑन योर फिजिकल केमिस्ट्री एज इट इज द इनिशियल। देन मिड में आता है ऑर्गेनिक। जैसे ही आपका फिजिकल पर एक बार ग्रिप अच्छे से आ जाए उसके बाद लाइक साइमल्टेनियसली आपको ऑर्गेनिक थोड़ा सा तो रखना है, लेकिन उसके बाद यू हैव टू शिफ्ट योर मेजर फोकस ऑन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट रिएक्शंस, रिएजेंट्स एंड कैटालिस्ट। ओके, तो बेसिकली ऑर्गेनिक कैसे प्रिपेयर करें ये बहुत लोगों का डाउट होता है। एंड गाइस बिलीव मी, ऑर्गेनिक अगर एक बार आ जाए ना तो उससे ईजी सब्जेक्ट हो ही नहीं। ऑर्गेनिक के लिए बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको जो लेक्चर्स में पढ़ाया जा रहा है आपको उनसे ऑफकोर्स अच्छे से समझ लेना है, वो कंसेप्ट अच्छे से कर लेने हैं। एंड उसके बाद आपको यहाँ वर्क करेंगे आपके नोट्स। आपको इस तरह से नोट्स बनाने हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक नोट्स ऐसे होने चाहिए कि जिसके अगर आप रिएक्शन, रिएजेंट, हर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लिख रहे हो एंड उसके बाद उसका एक्सेप्शन लिख रहे हो। कोई रिएक्शन में अगर एक्सेप्शन है, एक नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए। एंड एक जो बहुत ही क्विक रिविजन के लिए नोट्स होते हैं, लाइक जस्ट द नेम ऑफ द रिएक्शन एंड व्हाट इज द रिएक्शन, दैट। एंड जितनी बार आप मैक्सिमम रिविजन करोगे यू विल रिमेंबर द रिएजेंट्स, यू विल रिमेंबर द कैटलिस्ट, यू विल रिमेंबर एवरीथिंग। आपको अन्य पूरा मैकेनिज्म पता हो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ गाइस ऑफ कोर्स एनसीईआरटी की जो रिएक्शंस है जिनका आपको मैकेनिज्म दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भूलना नहीं है। अल्टीमेटली जब आप पेपर में जाओगे तो आपको वही आना है जो एनसीईआरटी में है।
कोचिंग में जब पढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है, बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी में अगर 10 रिएक्शंस है तो आपको कोचिंग में 25 रिएक्शन 30 रिएक्शंस तक पढ़ाया जाता है। बट या आपको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करना है अपने आप को एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर नहीं आने वाला। तो एनसीईआरटी के जो रिएक्शंस है, नए रिएक्शंस जो है, उन्हें बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। एंड या वंस यू आर डन विथ योर नोट्स, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप ऑर्गेनिक का तो एक बहुत ही फनी वे होता है, लाइक हमने भी ये किया था। टेक फ्रॉम लाइक आप मिथेन से आप प्रोपेनॉल बनाने की कोशिश कीजिए, देन यू गो फॉर फिनॉल एंड ईथर एंड देन एल्डिहाइड। जैसे जैसे आप रिएक्शन को लिंक करना सीखोगे ना अपने से, लाइक यू हैव टेकन मिथेन, देन उसका रिएक्शन किसी रिएजेंट से करा दिया, देन यू गेट ए, देन रिएजेंट कोई और चेंज किया, देन यू गेट बी, सी, डी, ऐसे एम एन इतना तक सीक्वेंस जब जाएगा ना तो आपकी ब्रेन टीजर हो जाएगा एक ये, एंड आपको बहुत ही हेल्दी एक्सरसाइज मिलेगी। हो फॉर ऑर्गेनिक रिएक्शंस पर फोकस रखना है, रिएजेंट्स वगैरह याद होने चाहिए, एंड इस तरह से एकदम मस्ती पस्ती में आप सब रिएक्शन भी कर सकते हो इफ यू फॉर्म दिस सिस्टम, तो दैट इज रियली वेरी हेल्प। गाइस, इसके बाद आता है इनऑर्गेनिक। एंड इनऑर्गेनिक इज समथिंग जो हमेशा सबको वरी अप करता है कि इतने रिएक्शंस हैं, लर्न कैसे करें क्या करें। तो यार इसलिए हम इसको थोड़ा लास्ट के लिए रखेंगे। तो बेसिकली इनऑर्गेनिक इज समथिंग कि आपको रटना है, ठीक है, जो है आपको रटना है। कुछ कंसेप्ट है वो समझ लेने हैं योर वीडियो लेक्चर्स या ऑफलाइन कोचिंग वट एवर यू आर डूइंग, एंड उसके बाद जो आपको रटना है वो तो रटना ही है। तो उसके लिए बहुत ही बेसिक होता है कि आप नोट्स अच्छे से बनाइए एंड उसे बार बार रिवाइज कीजिए। अगर आप एक हफ्ते में आपका पूरा ऑर्गेनिक रिवाइज कर रहे हो एंड देन अगले भी आप उसको रिवाइज कर रहे हो, तो आप सोचिए कि आपकी रिकॉर्डिंग मेमोरी कितनी हो जाएगी। इनऑर्गेनिक में जो रिएक्शंस है, उन्हें कुछ रिएक्शंस बहुत ही कंसेप्चुअल है, उन्हें कंसेप्ट से लिंक रखना है, बाकी आपको थोड़ा बहुत लर्न करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तो वो आपका अप्रोच होना चाहिए कि हाँ ओके रट। और इसकी दिस इज अबाउट ब्लॉक केमिस्ट्री। इसके बाद कुछ जो टॉपिक्स आते हैं लाइक कोऑर्डिनेशन, उन्हें तो आपको कंसेप्टली समझना है, तो यूज कंसेप्ट होते हैं। जहाँ कंसेप्ट की ज़रूरत है वहाँ कंसेप्ट पर जाइए, जहाँ आपको लर्निंग की ज़रूरत है वहाँ आपको थोड़ा सा लर्निंग करना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक के लिए थोड़ा सा लास्ट में रखिएगा एंड उसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा, बिकॉज जितनी डिवीजन ज़्यादा होगी उतना ही आप अच्छे से कर। सो दिस वॉज ऑल, मैंने मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है। इसके भी बाद बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं, लाइक जो हम मेंटरशिप प्लेटफॉर्म में कंप्लीट करते हैं, व्हेन यू हैव 1-to-1 इंटरेक्शन यू कैन आस्क जस्ट एनीथिंग टू अस कि हम ये कैसे करें, वो कैसे करें, इनऑर्गेनिक कैसे करें, फिजिकल कैसे करें, ऑर्गेनिक कैसे करें, एवरीथिंग। So basically guys, join Mentor Me for such great experiences. Thanks, that's all what I wanted to say.